कहा गया। शिव का मतलब होता है चैतन्य, शिव का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा होगा गर्मी गई होती है तो बीच में से कोपल फूटती, सारी सृष्टि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेती रहती है। इस समय पे हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारी चेतना के अंदर वो परिवर्तन होने लगता है, सहजता से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, शिव तत्व बढ़ने लगता है। मोक्ष का या त्रिनेत्र का, ज्ञान का, बोध का जो अधिष्ठा है वो शिव भगवान। तो अपने जीवन में जितनी सजगता पड़ती है, चिंता कम हो जाती है, सोल्यूशन मिल जाते हैं और सभी तरीके से समृद्धि बढ़ जाती है। तो इसलिए रुद्र पूजा का महिमा कहा गया है। और पंचदेवों की पूजा होती है रुद्र पूजा में। उसमें गणेश जी भी है जो विघ्न दूर करते हैं, माँ जगत जननी देवी माँ है, और साथ में देवों के देव महादेव, सूर्य नारायण है जो सौर ऊर्जा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा हम सबके जीवन को पालन पोषण भी और चलायमान भी कर रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण ने, विष्णु भगवान, पंचदेवों के साथ साथ माता पिता गुरु आचार्य कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता सब कुछ, सब लोग। इष्ट देवता मतलब अपना चॉइस है, कुल देवता आपका चॉइस नहीं, जिस घर में आपका जन्म हुआ वही कुल देवता है। लेकिन ग्राम देवता बदलते रहते जिस शहर में आप जाते हो। तो सभी की विधिवत वंदना होती है और आराधना होती है। और ऐसा कहा गया था, शास्त्रों में भी है, पुराण में भी। कलयुग में क्या होगा, कलयुग का लक्षण क्या है? तो बोला जब कलयुग होगा तब रुद्र का बड़ी महिमा होगी। तो पता है आपको रुद्र की महिमा? आपको सबको पता है, हनुमान जी रुद्र अवतार है। हर गांव के साथ में एक मंदिर है हनुमान जी। फिर बोला नहीं और कोई लक्षण बताओ। तब कहा जब कलयुग होगा तो शनि की बहुत बड़ी प्रभाव होगी। नहीं, शनि का प्रभाव हम कैसे पहचाने? बोला लोहे की बहुत उपयोगिता होगी। ये पुराणों में लिखा है, हजारों साल पहले कहा गया कि लोहे का महिमा ज्यादा होगा, वो कलयुग का लक्षण। आप बताए आज लोहा सारी जगह है, आपका फोन से लेके, घर से लेके, सरिया से लेके, ट्रक से लेके, हर जगह लोहा है। इसलिए रुद्र पूजा हो चाहे साधना हो, ये पहले से कहा गया। तो रुद्र पूजा में बैठते हैं तो वास्तु दोष है तो वो ठीक होता है, ग्रह दोष हो तो वो ठीक हो जाता है, पितृ दोष हो तो वो ठीक हो जाता है। पितृ दोष का मतलब होता है, कई घरों में होता है ना कि बच्चे हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही, तकलीफ हो रही है, हर चीज में ऑब्स्टिकल आ रहा है पढ़ने के, तो ये पितृ दोष से होता है। और कोई सन्यासी का भी जीवन तो पितृ दोष का बढ़ा रहता है, तो रुद्र पूजा में पितृ दोष भी दूर होता है। वास्तु का मतलब होता है चीजें घर में स्कैटर्ड है, कुछ चीजें रहती है। सिर्फ वास्तु का मतलब ये नहीं होता है कि ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है। उसके अलावा भी मन की भी वास्तु होती है, शरीर की भी वास्तु होती है। घर में अननेसेसरी चीजें रखे, लेकिन ठीक करने का मन करता है, लेकिन सालों साल हो गए, जरूरत नहीं, वो रखा है, वो जगह घेर के बैठा, हटा ही नहीं सकते। ये शक्ति हटने नहीं देती। लेकिन तो आप रुद्र पूजा में बैठो और इसको स्मरण करो, आप देखोगे आपकी शक्ति तुरंत उठ जाएगी और उस नेगेटिव शक्ति को या अननेसेसरी चीजों को डिस्पेल कर देगी। बहुत सारे कपड़े होते बाद में पहनेंगे, 4 साल से पहना नहीं होता, बाद में क्या पहने, वो जगह घेर के रखा होता है, वो भारी बनता रहता है, तो फिर वो भी बट जाता है किसी और की। एकदम रुद्र पूजा के बाद तो आपके जीवन में एकदम ट्रांसफर, लेकिन आप सजग रहना। तो अभी रुद्र पूजा महाराष्ट्र मीडिया तो बहुत सारा पूजाएं ऑर्गेनाइज कर रही है, नागपुर आश्रम से हो, चाहे पुणे आश्रम से हो, पंढरपुर आश्रम से हो, भिन्न भिन्न जगह से। तो आप सब लोग महाराष्ट्र मीडिया फेसबुक है ना, उसमें आप लॉग इन हो जाए, लाइक कर लेना उसके पेज को, तो उसके अपडेट्स आपको आते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा तुरंत कौन सा पूजा कब हो रहा है, क्या हो रहा है। और सारे टीचर्स तो सब लोग तो सभी ग्रुप में तो डिटेल्स तो आते ही रहेंगे। हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र मीडिया टीम बहुत एफर्ट कर रहा है, लेकिन हाँ। जब आप लोग भी उसका लाभ लेते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ब्लेसिंग सब तक पहुंचती है जी। और सिर्फ आप मत करना, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स को सबको उसमें बिठा देना। और गुरुजी की कृपा से इस बार क्या हुआ पता है, पेंडेमिक की वजह से एक और एक शुभ संकल्प की राशि बहुत ही कम रखी, ताकि सब लोग उसके हिस्सा बन सके। यस यस, हाँ स्वामी जी। 25 से 3 सितंबर रोज साधना में गुरुदेव के साथ किया और ओम नमः शिवाय का तुम मेरे हो, ये मैं तुम हो, तुम मुझे, तो सब कुछ समर्पण कर दो। इस समर्पण से क्या, शिवोहम शिवोहम बोलते तो है, उसकी अनुभूति भी होने लगता है। शिव काल के परे है, फिर भी वो महाकाल है। शिव ही सुंदरता है मगर दिखते नहीं है, फिर भी सब व्याप्त है, लगता है नहीं, कुछ है नहीं। शून्य होकर के भी पूर्ण है,
अरूप होकर के भी सब रूप में वही है, सुंदर होकर के भी अदृश्य है, सत्य होकर के भी इस मिथ्या जगत के अधिष्ठाता है। ये सब मिथ्या उसी में है, तो उसके बाहर न कुछ है, न तुम हो, न कोई और है। तो जो सब में है, सब रूप में है, वही शिव है। इसी तो अद्वैत कहते हैं। मैंने दूजा है नहीं कोई। जब दूजा नहीं होते, वही रात्रि है, वही शुभ रात्रि है, वही शिवरात्रि है। रात्रि राहत देती है हमें। हर रात्रि हम मुक्ति की एक झलक पाते हैं, सो जाते हैं। कितने भी दुखी कोई व्यक्ति हो, सो करके ताजा हो जाता है। जब सोते हैं, मन की सारी जो व्यथा है, दर्द है, पीड़ा है, सब भूल के सोते हैं। तब रहता नहीं, उस वक्त कुछ नहीं रहता। संगी साथी, खुशी, सब कुछ विलीन हो जाता है। वो रात्रि तुम्हें अपनी गोद में लेकर के तुम्हें राहत देती है। ऐसे ही शिव तत्व को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें, जान लें, इसके सानिध्य अनुभव कर लें, फिर हमेशा के लिए हम मुक्त रहते हैं। खेलते कूदते मुक्ति का अनुभव बनी रहती है। जागकर के विश्राम करना ही ध्यान है। वैसे जड़ता में तो विश्राम सब करते हैं। हर पशु पक्षी प्राणी जड़ता में विश्राम करते हैं, पर सचेतन होकर विश्राम करना ध्यान है। ऐसे करने से तुम शिवैक्य हो जाते, शिव रूप में हो जाते। हाँ, ये बात सोचना चाहिए, अरे यहाँ इस जगत में सब कुछ जब शिव है, तो मैं कहाँ से अलग हो गया, मैं कहाँ हूँ उससे बाहर? मैं शिव का हूँ। और शिव, जब शिव के है कोई चीज, वो तो सुंदर होना ही पड़ेगा उसको। तो ईश्वर ने तुमको बनाया, वो तुमको गलत थोड़ी ना बनाया। जैसे भी तुम हो, जो भी पात्र तुम निभा रहे हो, वो वैसा करना था, उनको वैसा किया। ताकि ये सब नाटक ही तो है। ये दृश्य जगत सब लीला है, खेल है। और खेल में जो भी पात्र आपको दिया, उस पात्र से तुम राजी हो जाओ। तुम, मैं राजी हूं जी, तो मेरे को इतना गंदा बनाया, मैं राजी हूं। मुझे फूलदानी बनाया या कूड़ादानी बनाया, तो मैं राजी हूं। एक बार ऐसे कह के तो देखो, ये तो मन में जो ग्लानि है, कुछ बनने की चेष्टा है, वो सब थमती है। वो जब थम जाता है, कुछ बनना है, कुछ खोना है, कुछ करना है, वो थमता है, तभी समाधि लगती है। जब समाधि लग जाए तो ऐसी खुशबू फैल जाएगी तुझसे। हाँ, क्या है ना? भक्त हमेशा यही बोले कि आपसे राजी है, जो आप कहते हो उससे हम राजी हैं, जैसे रखो वैसे हम राजी हैं। क्यों? रखवाले हमसे बहुत प्यार करते हैं, रखवाले से हमारा बहुत लगाव है, हमसे लगाव है रखवाले के। तो जिनसे लगाव है वो ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ देंगे। यही विश्वास है। विश्वास का मंत्र ही यही है। रखवाले हमको बहुत चाहते हैं। बात खत्म होगी, खत्म होगी कि नहीं? वही बात समाप्त होगी। हम उनके हैं,
और वो हमको चाहते हैं, बस खत्म। और फिर क्या जीवन में क्या रह गया? मस्ती ही मस्ती। देखो शिव जी सब स्वीकार करते, कांटे भी, पत्ते भी, दतुरे भी, और गोबर का भस्म करके भस्म भी स्वीकार करते। तुम वो सब पे राजी है, तुझसे राजी है वो, और तू क्यों उससे राजी नहीं होता भाई? तू भी राजी हो जाओ। वो उनके तो हम प्रिय है ही है, हमको भी वो प्रिय लगने लग जाए, वही शिवरात्रि है। शिवरात्रि सिर्फ एक रात्रि मत समझना, जब भी तुम सजग होते हो भीतर से, इस सत्य के प्रति जागते हो और राहत मिल जाता है, सब तरह की उलझन से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। मान लेना शिवरात्रि आज है। वैसे हर महीने शिवरात्रि, 12 शिवरात्रि होते हैं साल में, और इसी को महाशिवरात्रि बोलते। कम से कम रोज नहीं हो तो महीने में एक बार, तो महीने में एक बार ना भी करो, एक साल में एक बार तो करो। ओम नमः शिवाय बोलो, बोलते जाओ, अपने आप को निछावर कर दो। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, किया है, पद्धति इसीलिए बनाई। साल भर खेलो कूदो, कुछ भी करते रहो, कर रहे हो, कम से कम एक दिन तो आके अपना सब चिंता उमता, जो धूल जो भी तुमने अपने ऊपर लाद के परेशान हो रहे हो, उन सब को ऐसे फेंक के खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, मुक्त हो जाओ, और जीवन का आनंद को समझने के लिए ये सब त्योहार है। चाहे शिवरात्रि है, चाहे नवरात्रि, कोई भी पूजा है, पद्धति है, शुद्ध तरंग में अपने आप को डालना ही त्योहार है, यही उत्सव है।